प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जो हिंदी का संस्कृत खंड से चैप्टर लिया गया है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मा को जानने वाला सब कुछ जानता है, यानी आज जो आत्मज्ञ होता है वही सर्वज्ञ होता है। देखिए पैराग्राफ। याज्ञवल्क्यो मैत्रीमुवाच, मैत्री याज्ञवल्क्यो उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, किसे? मैत्रेयी, मैत्रेयी से। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। उद्यास्यन् अहम स्थानात् अस्मात् स्थानात् अस्मि। उद्यासन माने इस आश्रम को छोड़कर, अहम माने मैं, अस्मात् स्थानात् इस स्थान से दूसरे स्थान को, यानी इस आश्रम से दूसरे आश्रम को जाने वाला हूँ। दूसरा आश्रम क्या है? परिव्राज्य आश्रम, यानी जो गृहस्थ आश्रम के बाद जो है दूसरा आश्रम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो जो है संन्यास या परिव्राज्य आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। हे मैत्रेयी, मैं इस आश्रम से जो है दूसरे आश्रम अर्थात परिव्राज्य आश्रम को जाने वाला हूँ। ततस्ते अनयाः कात्यायनाः विच्छेदं कर्माणि इति। ततस्ते ततः धन्ते, इसलिए, ते माने तुम्हारा, अनयाः कात्यायनाः, अनया माने दूसरी पत्नी जो है, कात्यायनी से, विच्छेदम कर्माणि इति। विच्छेद माने होता है बंटवारा, यानी संपत्ति का बंटवारा, कर्माणि इति करना चाहता हूँ। इसलिए मैं, लिखा हुआ है ततस्ते अनयाः कात्यायनाः विच्छेदम कर्माणि इति, इसलिए मैं दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारे धन का बंटवारा करना चाहता हूँ। मैत्रीमुवाच, मैत्री बोली, यदि यम सर्वाः पृथिवी वित्तेन पूर्णाः स्यात् तत् किं तेन अहम अमृताः स्यामिति। मैत्रीमुवाच, मैत्री बोली, यदि यम, यदि माने ये, यदि यम माने ये है, सर्वाः पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी, वित्तेन पूर्णाः स्यात्, धन से परिपूर्ण हो जाए, तत् माने तो, किम तेन अहम अमृताः, तब क्या मैं उससे, तेन माने उससे, अहम माने मैं, अमृता का मतलब अमर, शामित हो जाऊंगी। मैत्री बोल रही है, यदि यम सर्वाः पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तद किम तेन अहम अमृता श्यामिति। यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से युक्त हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, भर जाए, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति, नहीं। याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। फिर से देखा, याज्ञवल्क्यो मैत्रीमुवाच, मैत्री याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, हे मैत्री, उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि, मैं इस आश्रम को छोड़कर परिव्राज्य आश्रम में या संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। ततस्ते अनयाः कात्यायनाः विच्छेदम कर्माणि इति, इसलिए मैं दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारे धन का बंटवारा करना चाहता हूँ। मैत्रीमुवाच, मैत्री बोली, यदि इयं सर्वाः पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेन अहम अमृताः स्यामिति। मैत्री बोल रही है, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से युक्त हो जाए, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, नेति, याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं। यथैवोपकरणम् अवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथा धन एवं बराबर यथैव, यथा माने जिस प्रकार से, एवं माने ही, उपकरणोताम साधन संपन्न लोगों का जीवनम जीवन होता है, तथैव माने वैसे ही, ते जीवनम स्यात्, वैसे तुम्हारा भी जीवन होगा। यथैव उपकरणोताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, जिस प्रकार से
साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, यानी धनी लोगों का जीवन होता है, वैसा तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृत तत्वस्य तु ना शास्ति वित्तेन इति। अमृत तत्वस्य, अमरता की, तो मने तो, ना मने नहीं, आशा अस्ति, आशा नहीं की जाती है, वित्तेन इति, धन के द्वारा, यानी धन के द्वारा अमरता की कोई उम्मीद नहीं की जाती है। धन के द्वारा जो है अमरता की कल्पना नहीं की जाती है। सह मैत्रेयी उवाच, वो मैत्रेयी बोली, एन अहम नामृता श्याम। एन मने जिससे, अहम मने मैं, ना मने नहीं, अमरता मने अमृत यानी अमर, जिससे मैं अमर, ना श्याम मने हूँ, किम अहम तेन कुर्याम, कि मने क्या, अहम मने मैं, तेन मने उससे, उससे मैं क्या करूँगी, यानी जिससे मैं अमर नहीं हो सकती हूँ उसे लेकर मैं क्या करूँगी। कौन बोल रहा है? मैत्रेयी। यद एव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति। यद एव भगवान, हे स्वामी, केवल अमृत तत्व साधनम जाना, केवल आप ही अमरता के साधन को जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, इसलिए मुझे बताओ, बोलो। तदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जानात, हे स्वामी, केवल आप ही अमरता के साधन को जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, मुझे वही बताइए, यानी अमरता का साधन बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा या बोले, प्रिया नः सती त्वं प्रिय भाष्टे। प्रिय न माने होता है हमारी या हमारा, प्रिया न सती, तुम हमारी प्रिय हो, तुम प्रिय भाष्टे, इसलिए तुम प्रिय बोलती हो, यानी तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम प्रिय बोल रही हो, सत्य कह रही हो। यही इस प्रकार उपविश्य, यही उपविश्य व्याख्यास्मृते अमृत तत्व साधनम, यहाँ बैठो, उपविश्य माने बैठो, व्याख्यास माने व्याख्या करता हूँ, अमृत ते मैंने तुम्हारे लिए, अमृत तत्व साधनम, अमरता के साधन की, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ। फिर से देख लें, यथैव उपकरणम अवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जिस प्रकार से साधन संपन्न या धनी लोगों का जीवन होता है, वैसा तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृत तत्व से तु नास्ति वित्तेन इति। धन के द्वारा अमरता की कोई आशा नहीं की जा सकती है। सह मैत्रेयी उवाच, वो मैत्रेयी बोली, एन अहम नामृता श्याम, किम अहम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसको लेकर मैं क्या करूँगी। यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधन जानाति। हे स्वामी, केवल आप ही अमरता के साधन को जानते हैं, तदमे ब्रूहि, इसलिए मुझे बताओ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रियः नः सती त्वं प्रिय भाष्ये एहि उपविश्य व्याख्यास्मि ते अमृत तत्व साधनम। याज्ञवल्क्य बोले, तुम मेरी प्रिय हो, प्रिया हो, इसलिए प्रिय बोलती हो, उपविश्य व्याख्यास्मि, बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करता हूँ। देखिए, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया है। मैंने पूरे जो है चैप्टर को एक ही पैराग्राफ में रखा है, ताकि टाइटल बनाने में हमको प्रॉब्लम होती है, सिंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने पूरे चैप्टर को जो है एक पैराग्राफ में नाम देने का प्रयास किया है। अब तीसरा पैराग्राफ देख लें। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, नामा अरे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति। हे मैत्रेयी, पत्युः कामाय, पति की कामना के लिए पति प्रियो न भवति, यानी पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। पति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो है पत्नी की दृष्टि में पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु ही कामाय पति प्रियो भवति, बल्कि पत्नी, बल्कि अपनी, लिखा है आत्मनस्तु, अपनी, वही कामाय, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। नाम अरे जाया कामाय जाया प्रियो भवति, जाया कामाय जाया प्रियो भवत ना। हे मैत्रेयी, पत्नी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो है पति की दृष्टि में
प्रिय नहीं होती है। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती, बल्कि पत्नी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो है पति को प्रिय लगती है। पति पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी की दृष्टि में पति प्रिय होता है। नावा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। नावा अरे पुत्रस्य और नहीं पुत्र और वित्तस्य माने धन के कामाय इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। यानी पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो है अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। नावा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। नावा सर्वस्य कामाय सबकी इच्छा पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वही कामाय सर्व प्रियम भवति, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सब प्रिय होते हैं। हुआ। देखिए प्यारे छात्रों, ये थोड़ा टिपिकल है, कठिन है, बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत है। जैसे अभी आपको हम एग्जाम्पल दे देते हैं। जब मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध होता है तो मेरी दृष्टि में जो है दूसरा व्यक्ति प्रिय होता है। यानी उसकी दृष्टि में हम प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि वो मेरी दृष्टि में मेरी जो है स्वार्थ सिद्धि के लिए हम उसको जो है प्रिय मानते हैं। इसी को कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हम दूसरों के मक्खन पालिश मारते हैं, दूसरों की जो है ये हजूरी करते हैं। जिसको बहुत गंदी दृष्टि से हम देखते हैं उसको भी जो है अच्छा कहते हैं और बहलाने फुसलाने का प्रयास करते हैं। तो यानी अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हम दूसरों की दृष्टि में अच्छे नहीं हैं, बल्कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हम दूसरों को अच्छा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, लोमड़ी नीचे तड़प रही है रोटी के लिए, ऊपर डाल पर कौवा बैठा है रोटी के लिए। भले लोमड़ी को कौवा पसंद नहीं है बेशक, लेकिन अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उसने क्या किया, कौवे की प्रशंसा किया। अरे कौवा मामा बड़ा अच्छा तुम गाते हो, बहुत अच्छा जो तुम्हारा रंग रूप है, जरा एक बार गीत सुना दो गाना गा करके। क्या हुआ कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उसने दूसरों को अच्छा कहा। मुँह खोला, रोटी नीचे आ गई, लेकर भाग गई और कौवा काँव काँव करता रहा। तो इसलिए जो है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हम जो है दूसरों को अच्छा कहते हैं, दूसरों की दृष्टि में हम अच्छे नहीं होते हैं। यही बताया गया है। नीचे देखें, तस्मात् आत्मावाह अरे मैत्री दृष्टव्यः दर्शनार्थम श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यश्च। इसलिए आत्मा वावरे, हे मैत्री, आत्मा में ही दृष्टव्य माने देखना चाहिए, दर्शनार्थ दर्शन करना चाहिए, श्रोतव्य सुनना चाहिए, मंतव्य माने मानना चाहिए, और निधिध्यासितव्य और जो है निधिध्यासितव्य ध्यान करने योग्य है। इसलिए हे मैत्री, आत्मा में ही देखना चाहिए, दर्शनार्थ दर्शन करना चाहिए, श्रोतव्य सुनना चाहिए, मानना चाहिए, और जो है क्या है ध्यान करने योग्य है। ये बातें आत्मनः खलु दर्शनेन सर्वम इदम सर्वम विदितम भवति। निश्चय ही आत्मनः माने आत्मा में दर्शनेन दर्शन करने से इदम सर्वम विदितम भवति, यह सब ज्ञात होता है। इसलिए हे मैत्री, ध्यान देने योग्य बात है, आत्मा में दर्शन करना चाहिए, सुनना चाहिए, मानना चाहिए, और जो है ध्यान करना चाहिए। आत्मा खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। निश्चय ही आत्मा के दर्शन से यह सब ज्ञात होता है। तो ये आपका जो है चैप्टर खत्म हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और मित्रों को भी जो है
शेयर करते रहें। इन शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।